हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं। ये है थोरैक्स, बोन्स ऑफ थोरैक्स। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताना है कि किस बोन पे क्या क्या कुछ क्वेश्चन पुट अप करेंगे। तो आज इसमें तो थोरैक्स में जो बोन आती है वो आती है स्टर्नम। ये स्टर्नम है। तो इसके बाद ये रिब्स है। मैंने कुछ ऑर्डर में लगाने की कोशिश की है, सारी तो नहीं है लेकिन कुछ हैं। उसके बाद ये वर्टिब्रा है, थोरेसिक वर्टिब्रा। तो वर्टिब्रा में मैं सर्वाइकल, थोरेसिक और नंबर एक साथ ही बता दूँगा। तो ये आज हमारा मेन वीडियो यही है कि बोन्स ऑफ थोरैक्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले स्टर्नम से। तो स्टर्नम में जो स्टर्नम ईयर मैं रखी होगी वहाँ पे जिफाइड प्रोसेस भी है, लेकिन हमारे पास यहाँ जिफाइड प्रोसेस नहीं है। तो स्टर्नम में ये इसका मैन्यूब्रियम है और ये इसका बॉडी है, बॉडी ऑफ स्टर्नम। ये इसका इंटीरियर सरफेस है जो कॉन्वेक्स है, और ये पोस्टीरियर सरफेस है जो कॉनकेव है। उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो ये कि ये जो पार्ट है ये किससे आर्टिकुलेट करता है। तो ये देखो, ये मैन्यूब्रियम है। तो ये फर्स्ट रिब से ये आर्टिकुलेशन है। तो फर्स्ट रिब और स्टर्नम के बीच में फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज और स्टर्नम, ये कोस्टल कार्टिलेज है, ये रिब्स है। तो कोस्टल और मैन्यूब्रियम के बीच में जो जॉइंट है ये बताना है। तो ये सारा के जितना भी है इन सब के बीच में ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली मैन्यूब्रियम और स्टर्नम के बीच में जो ये स्टर्नल एंगल है, इसकी इंपॉर्टेंस पूछी जाती है। तो तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस याद करनी है। किस तरह का ये जॉइंट है ये पूछा जाता है। तो ये आप देख लेना किस तरह का जॉइंट है, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। उसके बाद पूछा जाता है इसके पोस्टीरियर रिलेशंस में कौन सी आर्टरी रन करती है। तो वो आर्टरी तुम्हें बतानी है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और कौन कौन सी इसके साथ रिब्स आर्टिकुलेशन है। तो मेनली ये स्टर्नम से रिलेटेड है। एक तो साइड में तो क्या है, मिड लाइन स्ट्रक्चर है, ये इसका इंटीरियर सरफेस और ये पोस्टीरियर सरफेस, ये मैन्यूब्रियम, ये बॉडी और नीचे जिफाइड प्रोसेस। और इस पे जो क्वेश्चन आता है वो इसका जिफाइड प्रोसेस और बॉडी का फ्यूजन किस एज पे होता है, वो तुम्हें याद करना है। इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन है, और तो इस पर कुछ क्वेश्चन है नहीं है। दूसरा, इस पर अटैचमेंट पूछ सकते हैं, मैन्यूब्रियम पे और फ्रंट में बॉडी पे अटैचमेंट। तो ये इससे मेन रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद है रिब्स। तो ये फर्स्ट रिब है। इस फर्स्ट रिब की एक तो साइड डिटर्मिनेशन तुमसे पूछेंगे, इसे एनाटॉमिकल पोजीशन में कैसे पकड़ना है। तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन ही है इसकी, जो इसका देखोगे ध्यान से। अगर ये रिब केज है तो ये देखो, तो ये जो पोस्टीरियर एंड है ये ऊपर की तरफ होता है, और जो एंटीरियर एंड है वो थोड़ा डाउनवर्ड होता है, क्योंकि स्लोपिंग में होता है ऐसे। तो तुम्हें इसको ऐसे ही पकड़ना है, ऐसे स्लोप करके। दूसरा ये कि ऐसी ये फर्स्ट रिब ही है जो हॉरिजेंटल होती है, फ्लैटेंड होती है। बाकी सब थोड़ा इस एंगल पे होती चली जाएंगी, ओब्लिक होती चली जाएंगी। तो ये फर्स्ट रिब है। दूसरा, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ से जैसे ये हेड है और ये एंगल है, एंगल पे ट्यूबरकल है, ये नेक पे कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, ये तुम्हें याद करने हैं। जिससे फर्स्ट बोन उठाई जाएगी उसे एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि इसके नेक से कौन कौन से स्ट्रक्चर रिलेटेड होते हैं। दूसरा, नेक पे कौन सा ऑर्गन रिलेटेड है। तो यहाँ पे नेक पे अपेक्स ऑफ लंग्स आता है, तो ये तुम्हें याद रखना है। दूसरा, अटैचमेंट पढ़ लेना इस पे, इस सरफेस पे क्या क्या अटैचमेंट है। लेकिन ये तो पॉइंट आपको याद करना ही है कि नेक से रिलेटेड कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, मीडियन टू लेटरल। दूसरा, ये सेकंड रिब है। इसको पहचानना कैसे है, जब इसे हम नीचे रखेंगे तो इसके दोनों एंड बिल्कुल ग्राउंड से टच होंगे, तो ये इसका सुपीरियर सरफेस हो जाएगा। तो इसको ऐसे पकड़ेंगे तो ये लेफ्ट साइड की होगी, इसको भी ऐसे पकड़ेंगे तो ये इसका आउटर सरफेस है, ये इसका इनर सरफेस है, ये हेड है, ये नेक है और ये एंगल है। ठीक है। दूसरा, इस पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो ये कि ये जो ट्यूबरोसिटी है इस पे कौन सी मसल अटैच होती है। तो तुम्हें सेकंड रिब्स पे अटैचमेंट मेनली इस ट्यूबरोसिटी पे बताने हैं, इस पे कौन सी मसल अटैच होती है। बाकी और ज़्यादा अटैचमेंट तुमसे पूछेंगे नहीं, सिर्फ तुमसे जहाँ पूछा जाएगा साइड किस साइड की है और कौन सी रिब्स है और मेन इस पे क्या अटैचमेंट है। उसके बाद ये सब टिपिकल रिब्स हैं। टिपिकल रिब्स
इसमें तुम्हें जॉइंट बना के पूछा जाएगा कि जॉइंट कैसे बनाना है, कि टिपिकल रिब्स है तो ये इसकी साफ्ट है, ये इसका आउटर सरफेस है, ये इसका इनर सरफेस है। इनर सरफेस को कैसे पहचानना है, इनर सरफेस पे ग्रूव होता है, ये ग्रूव, कोस्टल ग्रूव। तो ग्रूव हमेशा लोअर साइड नीचे की तरफ होता है, तो ग्रूव को अब नीचे की तरफ कर दो। हेड, नेक और टुबरकल इसे पोस्टीरियर रखो, शाफ्ट को एंटीरियरली कर दो, तो ये अपने आप ही एनाटॉमिकल पोजीशन में आ जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इस ग्रूव से क्या स्ट्रक्चर पास करता है, तो वेन, इंटरकोस्टल वेन, नर्व एंड आर्टरी, तो ये इसके ग्रूव से पास करते हैं। दूसरा फिर इससे जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकुलेशन विथ थोरेसिक वर्टिब्रा, कि थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ कैसे आर्टिकुलेट करता है। ये देखो, ये कोई भी वर्टिब्रा है उसकी जो स्पाइन है वो हमेशा पोस्टीरियरली होती है, तो ये स्पाइन है तो इसे पोस्टीरियरली कर लो, बॉडी एंटीरियरली आ गई। तो उसके बाद जो रिब्स अटैच होती है वो जो ये अपर बॉडी पे जो फेसेट है, दो फेसेट है, एक अपर डेमी फेसेट, एक लोअर डेमी फेसेट। तो जो तुम्हें जॉइंट बनाना है, और जो रिब्स के हेड पे भी दो फेसेट है, डेमी सेट, ये अपर और ये लोअर। तो रिब्स का लोअर डेमी फेसेट और वर्टिब्रा का अपर डेमी फेसेट, इस दोनों के बीच में जॉइंट बनेगा ऐसे। फिर दूसरा जॉइंट बनेगा किसके बीच में, ये टुबरकल है, टुबरकल के ऊपर फेसेट है, और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर फेसेट है। दूसरा जॉइंट बनेगा इनके बीच में। तो इस तरह तुम्हें करके दिखाना है, ये जॉइंट बनेगा। दोनों प्लेन साइनोवियल जॉइंट है, एक किसके बीच में है, बॉडी के बीच में और हेड ऑफ रिब्स के बीच में। दूसरा है ट्रांसवर्स प्रोसेस और एंगल के बीच में रिब्स के। तो ये दोनों कौन से जॉइंट है, ये जॉइंट है प्लेन साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद फिर तुम्हें इस पर मूवमेंट करके दिखानी है कि रिब्स पे कौन से मूवमेंट होते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एक तो ये वाला मूवमेंट है, दिस इज पंप हैंडल मूवमेंट, और ये वाला मूवमेंट जो है ये बकेट हैंडल मूवमेंट। तो दो मूवमेंट बताने हैं तुम्हें, एक ये वाला मूवमेंट कौन सा है और ये वाला मूवमेंट कौन सा है। तो बाकी ये सब टिपिकल रिब्स होगी सारी। उसके बाद जो दो एटिपिकल रिब्स आती हैं, जो फ्लोटिंग रिब्स हैं, वो ये 10th और 11th है। तो इसमें तुम्हें बताना है 11th 12th कौन सी हैं। तो ये साइड डिटर्मिनेशन बतानी होती है। अगर इसे ऐसे देखें तो जब हम इसे डाल लेंगे ऐसे, तो ये इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं है, ये वाली इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है, क्योंकि इसका जो ये अपर एंड है ना, ये ऊपर की तरफ रहता है ज़्यादा। इसे रखेंगे तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी। ऐसे नहीं, इसे अनस्टेबल रखना है, ऐसे पैर ऊपर रखने हैं इसके। तो ये राइट साइड की हो गई। दूसरा ये 12th है और ये 11th रिब। दोनों बिल्कुल सेम होती हैं, सिर्फ थोड़ा लेंथ का फर्क। दूसरा जो बुक्स कहती हैं 11th में थोड़ी सी ग्रूव भी रहता है लोअर सरफेस पे, 12th में वो बिल्कुल भी ग्रूव भी नहीं रहता। दूसरा एंगल पे कोई फेसेट नहीं है, नेक नहीं है, सिर्फ सीधा हेड है, और सीधे हेड के बाद सीधा शाफ्ट शुरू हो गई, कोई एंगल नहीं है। इसमें भी ऐसा ही है, हेड है, हेड के बाद सीधा शाफ्ट शुरू होगी। बस डिफरेंस क्या है, थोड़ी सी लेंथ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मेन डिफरेंस यही है कि इसमें थोड़ा फेंट ग्रूव होता है 11th में, 12th में वो ग्रूव भी नहीं होता। तो यही है, ये पहचानने की होगी कैसे पहचानना है रिब्स। उसके बाद हम चलते हैं वर्टिब्रा पे। तो वर्टिब्रा मैंने ऑर्डर में लगा रखी है। तो ये वाली सब सर्वाइकल वर्टिब्रा है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा की जो टिपिकल फीचर होती है तो ये कि ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, इसमें फोरामिना होता है, फोरामिना ट्रांसवर्सेरियम, और इससे क्या पास करता है, इससे पास करता है वर्टिब्रल आर्टरी और वर्टिब्रल वेन। तो ये जो फोरामिना दिख रहा है, दिस इज फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा का टिपिकल फीचर है। ये देखो, ये टिपिकल फीचर है। दूसरा जो फीचर है जो हम सर्वाइकल वर्टिब्रा में डालते हैं वो ये है, देखो ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है क्योंकि ट्रांसवर्स प्रोसेस में फोरामिना है। दूसरा स्पाइन बाइफिडा होता है। ये बाइफिडा स्पाइन होगा सेकंड रिब से लेके 6th रिब्स तक, 6 रिब्स कह रहा हूँ, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा से 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा तक। 7th अगर देखोगे, 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसमें देखो स्पाइनस प्रोसेस लॉन्ग है थोरेक्स की तरह, लेकिन इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस में फोरामिना है। तो ये 7th हो गया क्योंकि इसके फीचर कैसे आ गए थोरेसिक की तरह। तो ये 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा है।
दूसरा ये एटलस है, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन होगा, इसके ऊपर मेनली क्या क्वेश्चन होता है कि आपको बताना है कि कौन सा वर्टिब्रा है, तो ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है। दूसरा इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे पकड़नी है। एनाटॉमिकल पोजीशन में देखो, जो ये किडनी शेप है फेसेट, ये सुपीरियरली होता है, किडनी शेप फेसेट सुपीरियरली हो गया, और ये जो स्पाइन है ये पोस्टीरियरली हो गया। स्पाइन है होता नहीं है, लेकिन एंटीरियर आर्च, ये इसका एंटीरियर आर्च है, ये पोस्टीरियर आर्च है, पोस्टीरियर आर्च आपस में फ्यूज करके ट्यूबरकल होता है ये, तो ये पोस्टीरियरली होता है। बॉडी इसमें एब्सेंट होती है, बॉडी कहाँ चलेगी, बॉडी फ्यूज होगी एक्सिस के साथ, ये देखो, तो ये डेंस है, इट रिप्रेजेंटिंग द बॉडी ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो यानी कि इसकी बॉडी यहाँ से हटके इस पे आके फ्यूज होगी, इसे हम बोलते हैं डेंस। तो क्वेश्चन पूछा था कि डेंस क्या है, इट रिप्रेजेंटिंग द बॉडी ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। दूसरा इसे एटलस क्यों कहते हैं, एटलस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्कल को ऊपर उठा के रखता है ग्लोब की तरह, जैसे ग्लोब नहीं उठा के रखता ना, वैसे उठा के रखता है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, एटलस। और इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एटलस और एक्सिस में ज्वाइंट बना के दिखाओ, तो ये एटलस और एक्सिस का ज्वाइंट हो गया। स्कल नहीं है, तो अभी हम ज्वाइंट बना के दिखा रहे हैं आपको। ये ऑक्सीपिटल बोन के ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, और ये एटलस है, और ये एक्सिस है। तो एटलस और ऑक्सीपिटल के बीच में अटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जो सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट है वो मैंने उल्टा बता दिया था, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट है ओवल शेप होता है, तो इन्फीरियर आर्टिकुलर शेप किडनी शेप होता है। तो ये देखो, ये सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट है एटलस में, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट इट आर्टिकुलेट विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, तो ये से हो गया। उसके बाद ये जो इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट है जो किडनी शेप है, इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट आपको याद रखना है किडनी शेप, और ये सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट ऑफ एक्सिस, और ये डेंस बीच में है, तो ये ज्वाइंट बन गया। तो ये दो ज्वाइंट हो गए, नीचे है अटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट और उससे ऊपर है अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट। तो इस अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट पे जो मूवमेंट होता है वो ये वाला होता है, नो मूवमेंट जिसे कहते हैं, और इस पे जो मूवमेंट होगा वो यस वाला मूवमेंट होगा, नीचे वाला। तो ये मूवमेंट ये सब तुमसे पूछे जाएंगे। तो जो अटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट है ये प्लेन साइनोवियल है, अटलांटो एक्सियल जो लेटरल साइड में दोनों तरफ, ये दोनों, ये वाले और ये वाले, ये वाला ज्वाइंट, दीज आर द प्लेन साइनोवियल। और जो बीच में डेंस और बॉडी के बीच में ये पिवट ज्वाइंट है, ये डेंस के और बॉडी के बीच में ज्वाइंट है ये पिवट ज्वाइंट। तो ये ज्वाइंट हो गया, तो ये ज्वाइंट तुम्हें आने चाहिए। तो ये एटलस, ये एक्सिस तुम पहचान ही लोगे डेंस से, तो इस पर तुम्हें बताना है कि इस पर कौन कौन से लिगामेंट अटैच होते हैं डेंस के ऊपर, ये तुम्हें याद रखना है। एक मैं बता देता हूँ, अपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, स्पाइन ऑफ एक्सिस पे कौन कौन सी मसल्स का अटैचमेंट होता है, ये तुम्हें याद रखना है। इसी तरह इसके ट्यूबरकल पे भी तुम्हें याद करना है कि कौन कौन से मसल्स अटैच होती हैं। फिर टिपिकल, फिर ये एटिपिकल, ये टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा है। तो इसमें तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। स्पाइन तो बाइफिडा हो गया, फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम में फोरामेन ट्रांसवर्स प्रोसेस में फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम हो गया। दूसरा ये क्या चीज़ है, जब तुम इतना बता दोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा ये क्या चीज़ है। तो ये बॉडी की प्रोसेस है, इन्हें बोलते हैं अंकस प्रोसेस ऑफ वर्टिबल बॉडी, जिसे था अंकस प्रोसेस। बॉडी इसमें ओवल शेप हो गई, ठीक। तो ये टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा हो गया। दूसरा जो कंटेंट है, क्वेश्चन जो तुमसे पूछा जाएगा वो ये कि ये तो 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा है क्योंकि इसके स्पाइन कैसी है, थोरेसिक स्पाइन की तरह है, ट्रांसवर्स प्रोसेस में फोरामिना, इससे क्या पास करता है। बाकी जितनी सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं 6 से लेके C1 तक, उसमें वर्टिबल आर्टरी और वर्टिबल वेन होती हैं। इसमें सिर्फ वर्टिबल वेन पर पास करती है, वर्टिबल आर्टरी पास नहीं करती है। उसके बाद हम बात करते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा में क्या है, थोरेसिक वर्टिब्रा में कैसे पहचानेंगे। एक तो स्पाइन पॉइंटेड होता है, लॉन्ग और पॉइंटेड होता है। दूसरा जो मेन जो पॉइंट है वो ये है
कि बॉडी पे फेसेट होता है, आर्टिकुलर फेसेट बॉडी पे और ट्रांसवर्स प्रोसेस पे फेसेट। मेन टिपिकल फीचर बॉडी ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, इट कंसिस्ट ऑफ फेसेट फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ रिब्स। तो इससे हम पहचानेंगे कि ये थोरेसिक वर्टिब्रा है या नहीं। जैसे सर्वाइकल वर्टिब्रा टिपिकल फीचर क्या था, फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम था ट्रांसवर्स प्रोसेस में, यहाँ क्या है बॉडी पे फेसेट है। ठीक है, ये सारी थोरेसिक वर्टिब्रा हैं, सबका स्पाइनस प्रोसेस लंबा है, बॉडी हार्ट शेप है और बॉडी पे फेसेट है। तो ये टिपिकल फीचर्स हैं। दूसरा जो एटिपिकल है, ये देखो ये मैंने यहाँ रखी, ये 12 थोरेसिक वर्टिब्रा है। इसमें स्पाइन कैसा होगा, लंबर जैसा, क्वाड्रेंगुलर शेप। वैसे कैसा था, पॉइंटेड और लॉन्ग, यहाँ पे क्या है शॉर्ट एंड क्वाड्रेंगुलर। यहाँ पे बॉडी कैसी थी, हार्ट शेप, ये देखो हार्ट शेप बॉडी है, और यहाँ पे बॉडी कैसी होगी, किडनी शेप। तो लंबर के फीचर आ गए दो। दूसरा ये थोरेसिक क्यों है, क्योंकि इसकी बॉडी पे फेसेट है, सिंगल फेसेट है, और वो भी अपर बॉर्डर के बिल्कुल अपर और लोअर बॉर्डर के बीच में है। तो ये 12th हो गया। ऐसे 11th होता है, ये 11th है। इसमें क्या है, क्योंकि इसमें जो फेसेट है वो बॉडी के बिल्कुल अपर बॉर्डर के क्लोज चला गया है, तो ये 11th हो गया। अगर 12th होता तो बिल्कुल मिड में होता, ऐसे इसमें है मिड में, ये ऊपर चला गया। दूसरा इसमें स्पाइन ज़्यादा क्वाड्रेंगुलर, इसमें कम क्वाड्रेंगुलर, दोनों के सेम ही फीचर हैं। किडनी शेप, इसमें थोड़ा हार्ट शेप है, लेकिन मेन तो फेसेट के ऊपर ही है, एक बिल्कुल सेंटर में और एक बिल्कुल ऊपर पार्ट पे चला गया। दूसरा ये 10th है, इसमें भी फेसेट है, सिंगल फेसेट, लेकिन इसकी बॉडी पे ट्रांसवर्स प्रोसेस पे फेसेट है। तो ये 10th रिब्स हो। 10th, 11th और 12th। 11th और 12th में नेक और एंगल नहीं होता। जैसे ये 11th 12th रिब्स हैं, इनमें ना तो नेक है ना एंगल है, एंगल पे कोई फेसेट नहीं है, इसलिए ट्रांसवर्स प्रोसेस पे इनकी कोई फेसेट नहीं होगा 11th और 12th रिब्स पे। लेकिन 10th पे एंगल भी है, रिब्स भी है और फेसेट भी है, इसलिए वर्टिब्रा है, मैं इनको रिब्स बोल रहा था। तो ये वर्टिब्रा है। तो ये उसके बाद है लंबर वर्टिब्रा। तो लंबर वर्टिब्रा में क्या है, बॉडी किडनी शेप हो गई है, स्पाइन क्वाड्रेंगुलर हो गया, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस में कोई फेसेट नहीं है, ना बॉडी पे कोई फेसेट है, ना ट्रांसवर्स प्रोसेस में कोई फेसेट है, ना फोरामिना है। तो ये क्या हो गया, लंबर। तो ये सारी लंबर वर्टिब्रा है। एक तो साइज़ भी बड़ा है इनका, बॉडी किडनी शेप हो गई, स्पाइन क्वाड्रेंगुलर हो गया और ट्रांसवर्स प्रोसेस पे कोई फेसेट नहीं है, तो ये लंबर वर्टिब्रा। तो अगर एक ही पॉइंट बोलना हो, सर्वाइकल वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस में फोरामिना है, थोरेसिक वर्टिब्रा की बॉडी पे फेसेट है, और लंबर वर्टिब्रा पे ना तो बॉडी में फेसेट है ना ट्रांसवर्स प्रोसेस में फोरामिना है। तो ये पहचानने के टिपिकल फीचर। तो ये बोन होगी थोरेक्स की। तो इस पे आप करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं किस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेनली तुम्हें वर्टिब्रा और रिब्स के बीच में जॉइंट बनाना आना चाहिए, और रिब्स पे मूवमेंट, पंप हैंडल और बकेट हैंडल मूवमेंट तुम्हें करना आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।